नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के मुरैना में गजब का फर्जीवाड़ा किया गया। आरोप है कि 132 स्कूलों में मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए आए, लेकिन अधिकारियों ने मिलकर इन रुपयों की बंदरबाट की और स्कूलों की हालत जस की तस बनी हुई है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि मुरैना के कई स्कूलों की हालत इस वक्त जर्जर है। स्कूल चले हम, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने इसलिए शुरू की ताकि हर तबके तक शिक्षा पहुंच सके। इसके लिए बजट में हजारों करोड़ का प्रावधान भी किया गया, लेकिन कुछ अधिकारी सरकार के इस मिशन में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को कुछ शातिरों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया। मुरैना से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहाँ शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए का बंदरबाट के आरोप लग रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची तो हमने एक एक डिटेल को खंगालना शुरू कर दिया। शुरुआती आंकड़ों के सामने आते ही हमारी टीम ने तय किया कि अब इसकी ग्राउंड जीरो पड़ताल भी जरूरी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। स्कूल की मरम्मत वाले बजट में कैसे हुई सेंधमारी, मुरैना में करोड़ों का घपला किसने किया, कैसे किया, शिक्षा विभाग के फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमारी पड़ताल में सामने आया कि मुरैना जिले में शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जो फंड आवंटित हुए, उसमें कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। हमें यह भी पता चला कि मुरैना के 132 स्कूलों की मरम्मत के नाम पर सरकारी फंड आया, लेकिन उसके खर्च में काफी हेराफेरी की गई। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि स्कूलों के लिए 3 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट पास हुआ था। इन रुपयों का इस्तेमाल स्कूलों की मरम्मत के लिए होना था, लेकिन हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो लोगों ने हमें बताया कि स्कूलों की मरम्मत नहीं की गई, इसलिए आए बजट की बंदरबाट जरूर हो गई। विद्यालयों की मरम्मत और सुरक्षा में हुई आर्थिक अनियमितताओं को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जिले के 132 स्कूलों में से 121 स्कूलों में काम हुआ। उनमें से एक ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये दतेरा का जो स्कूल है, ये भी एक विद्यालय उसमें शुमार है। इस विद्यालय में भी 3 लाख रुपए की राशि निर्धारित हुई थी और जिसमें कि लिपाई पुताई सफाई के साथ साथ छतों को भी मरम्मत किया गया था। ये मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि 3 किलोमीटर वर्गाकार में ये दतेरा का स्कूल अंचल का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका एक बड़ा कैंपस है। लगभग 20 से 22 इसमें अध्ययन कक्ष हैं, वहीं प्रबंधन के कक्ष भी हैं। शौचालय वगैरह की एक बड़ा भवन यहाँ बना हुआ है। इस भवन की सफाई और पुताई के साथ साथ इसकी मरम्मत भी की गई थी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के सामने लोगों ने जो कुछ कहा, उसके हिसाब से करीब 4 करोड़ की राशि सरकार की तरफ से जारी तो की गई, लेकिन उन स्कूलों की मरम्मत के लिए खर्च नहीं की गई जिसके लिए ये फंड अलॉट हुआ था। न्यूज स्टेट की टीम ने करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों और बिचौलियों की सांठगांठ का सच जानने के लिए अपनी पड़ताल जारी रखी। हमारी टीम ने कुछ और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। हमने वो सारे दस्तावेज ढूंढ निकाले जो इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा करते हैं। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि 132 सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट आवंटित कराया गया। हर स्कूल के नाम पर निर्धारित राशि से ज्यादा बजट मांगा गया। जांच में सामने आया कि करीब 4 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। जो रुपए स्कूलों की मरम्मत के लिए खर्च होने थे, उसकी बंदरबाट की गई। जांच में सामने आया कि 77 स्कूलों में काम में लापरवाही बरती गई। जिला प्रशासन द्वारा 77 स्कूलों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करते ही शिक्षा विभाग सहित जिले के राजनीतिक एवं सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह मामला शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2022 और 23 के वित्तीय वर्ष के दौरान जिले के 132 स्कूलों में सुधार व स्वच्छता के लिए 3 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। तत्कालीन शिक्षा अधिकारियों द्वारा 121 स्कूलों में 3 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि से कार्य कराए गए, लेकिन इन कार्यों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लोगों द्वारा लगा दिया गया, जिसकी लगातार शिकायतें जिला प्रशासन को की जाती रही। जिला प्रशासन द्वारा इन शिकायतों को संज्ञान में लेने के बाद
एक जांच समिति संयुक्त कलेक्टर शुभम शर्मा के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें आरईएस के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एवं जिला पंचायत के लेखा अधिकारी MM बेग शामिल किए गए थे। भ्रष्टाचार की तस्वीर हमारी पड़ताल में साफ हो रही थी। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो किसी स्कूल में खिड़की टूटी हुई नजर आई तो किसी स्कूल की छत से पानी टपकता हुआ नजर आया। कहीं दीवारों में दरारें नजर आईं तो कहीं कोई काम किया हो इसके सबूत ही नहीं दिखे। मतलब जिस स्कूल में पढ़कर बच्चे अपना भविष्य बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं स्कूलों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। मुरैना के कई स्कूलों की हालत जर्जर है और इसके कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी फंड की लूट की। आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग द्वारा जो शालाएं थी उन शालाओं में मरम्मत कार्यों के लिए 132 शालाओं को चयन किया था कि यहाँ पे इस शालाओं की मरम्मत कराई जाए। 132 शालाओं के लिए प्रति शाला 3 लाख रुपए के मान से राशि आई थी। तो 121 शालाओं ने मरम्मत का काम कराया। जब मरम्मत का काम कराने के बाद इस कार्य की शिकायत हुई कि शालाओं द्वारा मरम्मत का कार्य जो है ठीक ढंग से नहीं कराया गया है, तो कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच समिति बनाई गई। जांच समिति में हमारे जॉइंट कलेक्टर शुभम शर्मा जी थे, कार्यपालन यंत्री हमारे सुमन जी थे, उनमें से उस समिति में सदस्य था। समिति ने इसकी बहुत व्यापक जाँच करी। समिति ने इसके नीचे अपनी एक तकनीकी समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष हमारे जो थे कार्यपालन यंत्री सुमन जी थे। सुमन जी के नेतृत्व में हमने एक सहायक यंत्रियों और उप यंत्री की एक टीम प्रत्येक शाला पर भेजी जहाँ जहाँ ये काम कराए गए थे। जहाँ जहाँ ये काम कराए गए हमने एक तकनीकी समिति भेजी। तकनीकी समिति ने वहाँ पर व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन लोगों ने इन कार्यों का मूल्यांकन कराया। मूल्यांकन कराने पर यह पाया गया कि जहाँ जहाँ 3 लाख रुपए के नाम से काम कराए गए हैं काम 3 लाख रुपए के नहीं कराए गए। वास्तव में मूल्यांकन करने पर काम कम राशि के पाए गए। अब समिति क्या कहें? जिन शालाओं में काम कम राशि के पाए गए या मूल्यांकन में कम काम पाए गए हैं, उन सभी प्राचार्यों को कलेक्टर महोदय द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और साथ में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी और उनके जो वित्तीय अधिकारी थे उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। जो स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं उनका जवाब आने पर उनका परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण करने पर जिसकी गलती होगी उस पर जो कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की मरम्मत के लिए आए फंड में फर्जीवाड़े का मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए 3 अधिकारियों की कमेटी गठित की। कमेटी ने हर एंगल से पूरे मामले की जांच की। हमारी टीम ने इस जांच रिपोर्ट के लिए भी भागम भाग की। जब हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो समझ में आया कि जितनी राशि खर्च की जाने का दावा किया गया उतना काम ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आता। हमें पता चला कि जिला शिक्षा अधिकारी ने 77 प्राचार्यों को नोटिस जारी कर इस बाबत जवाब भी मांगा, लेकिन प्राचार्यों का कहना है कि ये पैसे पूर्व के जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए थे और कहां किस मद में राशि खर्च हुई वो सरकारी महकमे से ही पता चल सकता है। स्कूल के प्राचार्य ने किसी तरह के फर्जीवाड़े के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जिसके लिए 3 लाख रुपए की राशि निर्धारित हुई थी। इस विद्यालय के जो तत्कालीन प्राचार्य थे वो भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ हैं, हरेंद्र सिंह सिकरवार, और हम उनसे जान लें कि कितना इस विद्यालय में काम हुआ था, कितनी राशि यहाँ के लिए सैंक्शन थी और कितनी राशि का काम करके भुगतान के लिए उन्होंने पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया था। जी सिकरवार साहब। सर, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने दिए हुए मौखिक आदेश पर जो है डीपीसी कार्यालय के इंजीनियर द्वारा जब विद्यालय का भौतिक सत्यापन किया गया, भौतिक सत्यापन करने के उपरांत उन्होंने एक एस्टीमेट दिया था 3 लाख रुपए का, जिसमें ये बताया गया था कि पुताई इतने कक्षों में होगी, छत इतने कक्षों की होगी और टाइल्स इतने कक्षों में होगी, खिड़की दरवाजे इतने लगेंगे। उनके एस्टीमेट के आधार पर हमने निविदा जारी कर जो हमारे यहाँ कंपनियों ने टेंडर डाले 6 फर्मों ने, उनमें से जो न्यूनतम राशि थी जिसकी ML कंस्ट्रक्शन कंपनी की, उसको सारा विकास समिति ने टेंडर काम करने की अनुमति प्रदान की। कार्य पूर्ण होने के बाद हमने इंजीनियर से कहा कि इसका भौतिक सत्यापन करें। इंजीनियर द्वारा हमें 3 लाख रुपए का सैंक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर
हमारे द्वारा माननीय जिला शिक्षा अधिकारी को कार्य पूर्ण होने का उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया गया। हमारे द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया गया। जो भी भुगतान किया गया वो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। उसके बावजूद भी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा हमको कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसके संबंध में हम श्रीमान जी को जवाब प्रस्तुत करेंगे। देखिए कि बिल्कुल तत्कालीन प्राचार्य का कहना है कि कलेक्टर महोदय का जो आदेश है या जो कारण बताओ नोटिस है उस पर हम ये जवाब प्रस्तुत करेंगे। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस भवन की जो छत कराई गई थी, आप देखिए कि सीमेंट के निशान यहाँ बिल्कुल 3 साल पहले के बिल्कुल दिखाई देते हैं। यानी कि ये तो लगता है कि काम हुआ है, लेकिन काम की गुणवत्ता क्या थी, सबसे बड़ा प्रश्न इस पर है। और शिकायत भी यही थी कि कार्य की गुणवत्ता नहीं है। और विशेषकर लिपाई पुताई के साथ साथ जो छतें की मरम्मत की गई थी, रूफ टफ किया गया था, वो बिल्कुल निम्न गुणवत्ता का था। और उसी का कारण है कि बरसात के इस मौसम में छतों से नीचे सीलन आ रही है, कई जगह पानी निकल रहा है। और इसको ही लेकर लोग आक्रोशित थे, जिन्होंने कि जिला कलेक्टर को शिकायत की थी। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि कागजी दस्तावेजों के मुताबिक इन स्कूलों की मरम्मत का काम नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच कराया गया। जाहिर है फंड में ये पूरा फर्जीवाड़ा भी इस दौरान का ही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम उन स्कूलों में पहुंची जहां मरम्मत के दावे किए जा रहे थे। हमारी टीम ने अलग अलग स्कूलों में जाकर जाना कि मरम्मत के नाम पर क्या खेल हो रहा है। हमने जो देखा वो चौंका देने वाला था। कई स्कूल बिल्कुल जर्जर हालत में थे और ऐसे जर्जर क्लासरूम में बच्चे पढ़ते नजर आए। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि सरकारी स्कूलों को संवारा जा सके, लेकिन कोई तो है जो इस मिशन को नाकाम करने में जुटा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षा के मंदिरों में विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ा जाता है। नए विद्यार्थियों को भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है। हम इस वक्त मुरैना के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, और यहाँ पर एक विसंगति बड़े रूप से सामने आई है, जिसमें कि जिला प्रशासन द्वारा एक जांच दल गठित किया गया है, जिसमें कई आर्थिक अनियमितताएं देखने को मिली हैं। हम आपको अवगत करा दें कि वर्ष 2022 और 23 में कुछ विद्यालयों के मरम्मत कार्य के लिए राशि शासन से प्राप्त हुई थी। इसका कार्य भी कराया गया, लेकिन इसमें अनियमितताएं देखने को मिली, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा समिति का गठन किया गया और उसमें कई विद्यालय संदेह के घेरे में हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हमारे साथ हैं जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुधीर सक्सेना। हम इनसे जान लें कि ये पूरा क्या मामला है और इसमें क्या कार्रवाई चल रही है। जी सर। हाँ सर, बताएं। क्या मतलब मरम्मत के लिए जो राशि आई थी उसमें क्या विसंगति है, क्या अनियमितता है? सर ऐसा है कि ये प्रकरण ये पहली बात तो ये कि मेरे कार्यकाल का नहीं है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। और यहाँ पर एडीपीसी भी जो मतलब जो हैं आपके वर्तमान में, वो आपके महेश मावी जी हैं। डीओ पहले यहाँ रहे आपके अनिल पाठक जी, तत्कालीन जो डीओ। जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये है कि 132 विद्यालय की सूची ये हमको भोपाल से यहाँ पर प्राप्त हुई थी। 132 जो विद्यालय हैं उनमें से ये आपके पर विद्यालय 3 लाख रुपए भी भोपाल से दिए गए। तो ये भी पूरे 132 विद्यालय में से मात्र 121 विद्यालय के लिए राशि 3 लाख की डाली गई। उसके बाद में ये निर्माण कार्य हुआ और ये विभिन्न वैसे मतलब एसएमडीसी के माध्यम से ये होना था, और एसएमडीसी के माध्यम से भी होने पर इन्होंने भी जो भी विभिन्न जो आपके ठेकेदार के माध्यम से भी निर्माण कार्य कराया, और ये निर्माण का सामान मरम्मत में है। विशेष में इसमें यह है कि जब ये भी चीज़ भी हुई उजागर कि ये कार्य बिल्कुल सही ना होकर के कहीं ना कहीं इसमें लिप्तता है, तो ये प्रशासन के द्वारा एक यहाँ पर एक जांच समिति की भी गठित की गई। और भी उसमें भी आपके जॉइंट कलेक्टर साहब, इसमें जिला पंचायत के जो मतलब बेग साहब हैं मतलब लेखाधिकारी, और इनके साथ साथ एक मतलब ई थे जो आपके आरईएस के समन साहब, वो अब वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। तो फिर ये इनकी जांच हुई। जांच के बाद में जो भी इनमें संलिप्तता पाई गई जो इनके द्वारा, तो उनको नोटिस दिए गए हैं। और पूर्ण रूप से इसकी जानकारी सही रूप से ये वास्तव में आपको भी जो जॉइंट कलेक्टर साहब के द्वारा ही मालूम हो सकती है। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़ें और सब बढ़े का मोटिव तय किया गया है, और इसके तहत संचालित विद्यालयों को सुरक्षित और सुसज्जित बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष कुछ न कुछ गतिविधियां संचालित करते रहते हैं।
आज से 2 वर्ष पूर्व वर्ष 2022 और 23 के दौरान मुरैना जिले के 132 विद्यालयों को सही कराने के लिए, यानी कि उनकी मरम्मत कराने के लिए एक निर्धारित राशि तय की गई थी। उस राशि के तहत इन 132 विद्यालयों के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि तय की गई थी। और उन विद्यालयों में से एक विद्यालय ये भी है, शासकीय हाई स्कूल जिंगनी। ये जो कि क्षेत्र का संकुल केंद्र है, यहाँ और भी विद्यालय अटैच हैं और इस विद्यालय के विभिन्न कक्षों में और विभिन्न भवनों में ये लिपाई पुताई और मरम्मत का कार्य यहाँ किया गया था। आप देखिए कि एक साइड में ये शौचालय बना हुआ है, इसकी भी लिपाई पुताई हुई थी। इसके साथ ही प्राचार्य कक्ष भी निर्मित है, इसकी भी पुताई हुई थी। और इसके साथ ही ये माध्यमिक शाला का जो भवन है हाई स्कूल के अंतर्गत, इसकी भी मरम्मत की गई थी। और इसके पीछे एक और भवन निर्मित है, इसकी भी मरम्मत की गई थी। इन भवनों की पुताई के साथ साथ, यानी कि सफाई पुताई के साथ साथ छतों की मरम्मत की गई थी। और इन मरम्मत का जो प्रांकलन तैयार किया गया था वो 3 लाख रुपए था। और इसमें निर्धारित उपयंत्री द्वारा जो वैल्यूएशन किया गया वो भी 3 लाख रुपए की राशि का था। हालांकि प्राचार्य तात्कालीन यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान संबंधित निर्माण एजेंसी को करने के लिए जिला शिक्षा विभाग को अनुशंसा कर भेजा गया था। हालात ये हैं कि उस कार्य के बाद आज भी छतों से रूफटॉप होने के बाद, छत की मरम्मत होने के बाद पानी रुक नहीं रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ रही थी, कई सारी जानकारियां सामने आ रही थी। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली के कनेक्शन तक नहीं है और कुछ स्कूलों के पास खुद की बिल्डिंग नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनकी नई बिल्डिंग बनी है, वहां पहले से बेहतर तरीके से लाइट फिटिंग है, उसके बाद भी राशि खर्च कर दी गई। पूरे जिले में बिजली सामग्री के नाम पर अधिकांश स्कूलों में गड़बड़ झाला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत पहाड़गढ़ विकास खंड से सामने आई। नीचे सीलन आ रही है और आप ये विद्यालय में देख सकते हैं कि ये नन्हे नन्हे विद्यार्थी इस सीलन भरे कमरों में पढ़ने को मजबूर हैं। आप देखिए, छत पर रूफटॉप 2 साल पहले हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सीलन आ रही है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अंदर के कक्षों में भी हम देख लें तो ये बिल्कुल सीलन आपको ऊपर दिखाई देगी। छतों पर लगी हुई स्थिति आप देख सकते हैं। इसका ये प्रमाण है कि कार्य की गुणवत्ता पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है और ये ही शिकायत का मुद्दा बना। और व्यक्ति द्वारा जो शिकायत की गई वो गुणवत्ता विहीन कार्यों की गई और इस कार्य के तहत जांच जिला अधिकारी द्वारा कराई गई, उसमें ये सब अनियमितताएं देखने को मिली। आप ये कक्ष देख सकते हैं, शासकीय हाई स्कूल जिंगनी का है, जिसकी की मरम्मत कराई गई और इसकी छत पर बिल्कुल सीलन आपको अधिक से अधिक दिखाई दे रही है। हालांकि ये विद्यालय निरंतर संचालित है, इस विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और लगातार कक्षाएं लगने के बावजूद ये विद्यार्थी सीलन भरे वातावरण में पढ़ने को मजबूर हैं। आप देखिए, ये पीछे का हिस्सा है और बिल्कुल मरम्मत के बावजूद भी कितनी सीलन इसमें दिखाई दे रही है। यानी कि गुणवत्ता विहीन कार्य की जांच की जा रही है। जांच समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर जिला अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस संबंधित प्राचार्यों को दिए गए हैं और इनके जवाब देने के बाद में निर्धारित कार्रवाई तय की जाएगी। अभी सभी अधिकारियों का यही मानना है और यही कहना है। हमारी टीम यहीं नहीं रुकी, हमने इस मामले के तह तक जाने की कोशिश की। इसलिए हमने जिला कलेक्टर से पूरे मामले पर बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि मामले की जांच की गई है और आरोपियों पर जल्द कार्रवाई होगी। ये जो जिले के शासकीय स्कूल हैं, ऐसे 132 स्कूलों में जो मरम्मत की राशि राज्य शासन स्तर से आई थी, उसमें अनियमितता के संबंध में शिकायत कार्यालय में प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच दल गठित किया गया था। दल के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट पूर्ण करके कार्यालय को सबमिट कर दी गई है। जिस प्रकार से जो विधिक प्रक्रिया है, जांच रिपोर्ट पे भी सुनवाई का अवसर दिया जाना होता है, तो उसके तहत अभी SCN इन लोगों को जारी किए गए हैं और प्राचार्यों के द्वारा जवाब लगातार सबमिट किए जा रहे हैं हमारे ऑफिस में। एक बार जब सारे जवाब इवैल्यूएशन होने के बाद फाइनल जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस को राज्य सरकार को घेरने का मौका मिल गया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर दी। अब मुरैना में एक और खबर आ रही है कि साहब स्कूल का पैसा निकाल के भ्रष्टाचार कर लिया। लगातार स्कूलों की छत गिर रही है, लगातार मध्याह्न भोजन में जो गुणवत्ता होती है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, लगातार बच्चों के स्कूल की ड्रेस में, बच्चों की किताबों में हर प्रकार से घोटाला हो रहा है।
इतने बड़े घटनाक्रम में जब स्कूलों की छत गिर रही थी तब वो अपने बंगले से निकले, मंत्रालय से निकले, क्या स्कूलों में गए? क्या कलेक्टरों को ऐसे कोई निर्देश दिए कि पूरे राज्य के कलेक्टर जा के सारे स्कूलों को देखें? आप स्कूलों की स्थिति देखिए, जर्जर भवन है, लेकिन उनके नाम पर रंग रोगन का पैसा निकाला जा रहा। हमने देखा कि शेड्यूल का एक बिल आया था, 4 लाख रुपए में लगभग एक दीवार की पेंटिंग का बिल आ रहा है। कभी वो काजू खा रहे हैं हजारों रुपए के, कुछ भी चल रहा है। जीतू पटवारी जी सदैव कहते हैं कि ये सरकार कर्ज, क्राइम और करेक्शन की है और आलम ये हो चुका है कि आम जनता त्रस्त। वहीं बीजेपी ने साफ किया कि इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार चल रही है जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है। ये विषय जो सामने आया है इस पे सरकार गंभीर कदम उठाएगी, इसकी जांच कराएगी और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि कुछ जो धन पशु हैं वो इस तरह के कामों में लगते हैं। अरे जो बच्चों के लिए जो पैसा स्वीकृत हुआ है, जो बच्चों के काम आना चाहिए, वो काम वहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुरैना में जिन स्कूलों को संभालने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया गया, उसका सच जानने की कोशिश हमने की। आखिर वो कौन लोग थे जिस पर शिक्षा अधिकारी मेहरबान हो रहे हैं? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम को कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। कुछ लोग हैं जो सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का वातावरण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुरैना के 132 स्कूलों में साज सज्जा एवं साफ सफाई के साथ साथ मरम्मत के लिए भेजी गई धनराशि का दुरुपयोग हुआ। इसका संज्ञान लेते ही जिला प्रशासन द्वारा जिले के 77 उन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें ये कार्य किए गए थे। अभी प्राचार्यों द्वारा तात्कालीन जो कार्य हुए थे उनको लेकर अपने जवाब प्रस्तुत किए जा रहे हैं।